1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी और दुनिया के ज्यादातर देश उसी दिन या फिर उसी साल WTO के सदस्य बन गए थे। भारत और फ्रांस जहां 1 जनवरी 1995 को ही WTO के सदस्य बने थे, तो वहीं तुर्की भी 26 मार्च 1995 को WTO का सदस्य बना। लेकिन होशियार चीन ने पूरी तसल्ली करने के बाद 2001 में WTO का सदस्य बना। और हैरानी की बात तो यह है कि चीन के देरी से सदस्य बनने के बाद भी WTO की सदस्यता से अमेरिका के बाद चीन और जर्मनी को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक WTO का सदस्य बनने की वजह से अमेरिका को जहां 87 अरब डॉलर का फायदा हुआ, तो वहीं चीन को 86 अरब डॉलर का फायदा हुआ है और जर्मनी को भी 66 अरब डॉलर का फायदा हो चुका है। लेकिन जब तक चीन को फायदा होता रहा तब तक चीन WTO में कभी भी शिकायत करने नहीं गया। लेकिन जब से भारत और फ्रांस ने तुर्की और चीन पर कार्यवाही की है, तब से तुर्की और चीन ने WTO में एक दूसरे को बचाने के लिए हाथ मिलाया है। लेकिन उनका यह गठजोड़ किसी काम नहीं आया, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस की जोड़ी विश्व व्यापार संगठन में तुर्की और चीन पर भारी पड़ गई है। पिछले महीने तुर्की और चीन ने WTO में पूरे 74 शिकायतें की हैं, लेकिन चीन के खिलाफ दुनिया भर के देशों ने 106 से ज्यादा शिकायतें की हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन ने सबसे ज्यादा शिकायतें भारत के खिलाफ की है, वहीं तुर्की ने फ्रांस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें की हैं। लेकिन जैसा कि फ्रांस हर वैश्विक मंच पर भारत का समर्थन कर रहा है, वैसा ही समर्थन फ्रांस ने WTO में भी किया है। भारत और फ्रांस ने अपने दलीलों से WTO में तुर्की और चीन को धूल चटाने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और दुनिया भर में चीनी कंपनियों पर हो रही कार्यवाही के बीच WTO में भी चीन का जाना बेकार हो गया है। वैसे हाल ही में फ्रांस ने जिस तरह से खुला बयान देते हुए कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है, उससे भी यह साफ हो गया है कि अब भारत और फ्रांस की जोड़ी किसी भी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे विश्वास के साथ तैयार है।